होने वाले दोस्त ओम प्रकाश राजभर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाई राकेश जी, शुक्रिया आपका। तो कोई तिथि निर्धारित हुई कि किस दिन आप ओम प्रकाश राजभर जी को अपने साथ लेकर कोई तस्वीरें खिंचवाएंगे और अपने गठबंधन का ऐलान करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांतों पर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वामी विवेकानंद जी के भारत के सपनों का भारत है, जो महात्मा गांधी जी के सपनों का भारत है, आचार्य विनोबा भावे के सपनों का भारत है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत है, उस सपनों का भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनके संकल्पों को पूरा करने के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सामाजिक दल, कोई भी सामाजिक संगठन अगर उसमें अपनी आहुति देना चाहता है, वो अपना सहयोग करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। फिलहाल अभी किसी राजनीतिक दल से गठबंधन के संदर्भ में वार्ता हुई है औपचारिक तौर पर, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस संदर्भ में निर्णय लेता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा लोकतांत्रिक संगठन है जहां पर ओम प्रकाश राजभर के लिए दरवाजे खुले हैं? परामर्श करके केंद्रीय नेतृत्व ऐसे सभी राजनीतिक दलों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं जो भारत की बेहतरी के लिए, भारत को जगत गुरु बनाने के लिए, दुनिया भर का सिरमौर बनाने के लिए एक साथ मिलकर के काम करने को तैयार हो, जो गरीबों की भलाई के लिए, जो किसानों के कल्याण के लिए साथ आने को तैयार है, पिछड़े वर्ग के, ये तो आपका स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हुआ, सबकी भलाई के लिए साथ जाने के लिए। लेकिन मुझे आप बताएं कि आप ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या धारणा रखते हैं, उनको कैसा नेता मानते हैं? जैसी भारतीय राजनीति में हर राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वो अपनी विचारधारा के आधार पर काम कर सकता है। ओम प्रकाश राजभर जी भी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड एक राजनीतिक दल है, जिनके अपने विधायक हैं, जिनका अपना पूर्वांचल के कई जिलों में प्रभाव है, उनका अपना सामाजिक प्रभाव है, उनका अपना राजनीतिक प्रभाव है। तो उनको कोई नजरअंदाज कर दे या उनको कोई खारिज कर दे, मैं कम से कम जनता के द्वारा वो जीत करके आए, इसलिए मैं उनको खारिज नहीं कर सकता हूँ। सर, वो आपको गाली दिए हैं कितनी बार, आप भूल गए? देखिए ब्रजेश, ये गाली किसने दी है, प्रशंसा किसने की है, ये देश काल परिस्थिति अनुसार बहुत सारी बातें राजनीति में परिवर्तित होती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि जिनके साथ हमारे संबंध बेहतर नहीं हो, और ये हमारे अपने निजी जीवनों में भी होता है। निजी जीवन में भी किसी के साथ कभी तो सर फिर विचारधारा की बात बेमानी है, रहते हैं। जो हमें जिताने की पोजीशन पे रखे सर, वो हमको गाली भी दे तो भी स्वीकार है? नहीं, विचारधारा तो मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से पीछे नहीं हट रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया है। लेकिन अगर किसी भिन्न राजनीतिक दल की विचारधारा अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ कुछ मुद्दों पर सहमत होकर सर, एक नेता पब्लिक के बीच स्टेटमेंट दे रहा है और उकसा रहा है कि जहां बीजेपी नेता दिखें पिटाई करो सर, और आप कह रहे हैं विचारधारा मिल रही। सर, एक आदमी कह रहा पब्लिक से कि जहां आप दिखो पीटे, और आप कह रहे हैं हमारी विचारधारा मिल रही है। सर देखिए, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हमारी विचारधारा मिल रही है। हम तो कह रहे हैं कि अगर विचारधारा के साथ कोई सहमत होकर के आना चाहता है तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत होगा। हम तो राष्ट्रीय लोकदल के संदर्भ में भी ये बात कह रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में काम कर रहा कोई भी ऐसा राजनीतिक दल है जो मजहबी तुष्टीकरण नहीं कर रहा है, जो जातिवाद में विश्वास नहीं रख रहा है, जो गुंडों को सपोर्ट करने का काम नहीं कर रहा है, जो गांव गरीब किसान कल्याण के लिए काम करना चाहता है, निश्चित तौर पर ऐसी क्या मजबूरी कि जिस नेता ने मन बनावे तो इनका भी स्वागत करेंगे। आपकी पार्टी के दो सर्वोच्च नेताओं के प्रति अपमानजनक गाली गलौज करने, क्या क्या नहीं चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के लिए बोला, मेरे पास वो भी है, लेकिन उसमें गालियां इसलिए मैं उसको चला नहीं सकता सर। वो खूब वायरल हुई थी अपने वक्त में सर, उसके बावजूद आप सर उनको नमस्ते कर रहे हो सर। देखिए ब्रजेश जी, एक मैं बहुत पुरानी कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मैं इसके बाद फिर भी कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने किस कालखंड में, किस परिस्थितियों में क्या कहा है, इसके आधार पर उसके वर्तमान को दूषित नहीं किया जा सकता, भविष्य को खत्म नहीं किया जा सकता, भविष्य को खराब मतलब इस तमाशे को आगे बढ़ाने के लिए आप राजभर की गाली भी आपको आशीर्वाद लगती है? नहीं, मैं मानता हूं कि राजनीति में भाषाई मर्यादा तो सबको बना के रखनी चाहिए। और कभी भी वो एक पुराना शेर है, वो सुरेंद्र राजपूत जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, उनकी अच्छा कमांड रहता है कि हम दुश्मनी जम के करो मगर ये गुंजाइश रहे कि किसी मोड़ पर मिले तो शर्मिंदा ना हो। ये अपेक्षा तो सर आज तो वही हो रहा है सर, हर सबके साथ करनी चाहिए। आज तो हमारे आपके साथ वही हो रहा है सर। मैं तो अभी तो जब नॉमिनेशन के दौरान उनकी पिटाई हुई थी राजभर जी की, वो वाला मैंने नहीं सुनाया। उसमें तो हर 20 सेकंड के बाद आवाज म्यूट करनी पड़ रही थी। क्यों? गाली थी सर।
देखिए ब्रजेश जी, आपने उत्तर प्रदेश में देखा है 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद, जहां मायावती जी की इज्जत, आबरू और उनकी जान खतरे में थी, उसके बावजूद अगर सपा बसपा ने गठबंधन किया है, तो अगर किसी प्रकार के गठबंधन की कोई ठीक है संभावना बनती है तो मुझे लगता है उसको तो लेकर फिर के सर कोई ये हायतौबा पार्टी नहीं विद बचानी द डिफरेंस वाला हमें फिर उसको पर अब आप भूल जाओ फिर उसको। नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो पार्टी विद डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ठीक। विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया है। हमने अपने जो वैचारिक अधिष्ठान से जुड़े विषय थे, हमने इस हमेशा उन राउंड पर में एक अपनी सवाल आपसे और है, राय फिर डिबेट खुल को करके आगे व्यक्त बढ़ेंगे। की है। बीजेपी के सीनियर लीडर और तब भी आप ही प्रवक्ता रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी, ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र मेरे साथ डिबेट में थे और आपका एक बड़ा वायरल स्टेटमेंट था। क्या आप चाहते हैं कि मैं उस वायरल स्टेटमेंट को दोहराऊं या आप खुद सफाई देंगे? नहीं, मैं कोई सफाई देने का मसला नहीं है, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। इन्होंने भारतीय कहा जनता था कि पार्टी अपनी चवन्नी विचारधारा नहीं से कोई कमाने समझौता देंगे नहीं उनको, करने वाली। चवन्नी के चक्कर में आए हैं, मलाई खाने आए हैं। आज भी इस बयान पर कायम है। आज भी इस आपने बयान सर पर उनको कायम है। इनडायरेक्टली हम चवन्नी ये चोर कहा सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है। नहीं, ये सत्ता साध्य नहीं है, सत्ता जी। साधना है।